इस समय देवबंद कोतवाली में मौजूद हैं और आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और मामला है एक 7 वर्षीय बच्चे का गलत ऑपरेशन करने का। 7 वर्षीय बच्चा हार्निया की बीमारी से पीड़ित था। उसके पिता इस समय हमारे साथ हैं, सीधी बात करते हैं उनसे। थोड़ा आगे जी भैया, क्या नाम है आप? मेरा नाम दीन मोहम्मद है जी। तो क्या हुआ था भैया? मेरे बच्चे को ऑपरेशन करा था उन्होंने पहले ही कहा मैंने हर्निया का ऑपरेशन होना, तो वो कहने लगे हर्निया नहीं हाइड्रोसिल है यानी पित्तावली में पानी आना। तो मैंने कहा चलो जी आप जब कह रहे हो होगा कोई बात नहीं। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद भी वो बच्चा आज भी उससे ऐसे ही जैसे पहले था। कितनी उम्र है बच्चे? 7 साल का बच्चा है। अब बल्कि उसे दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया था, कहने लगे जी आप आ जाइए हम दोबारा ऑपरेशन कर देंगे। तो उन्होंने खुद बुलाया, हम बात करने के लिए गए थे, उल्टा उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी। देखो क्या हाल है। मतलब मारपीट भी की गई जी, मारपीट की हमारे साथ और बदतमीजी गाली गलौज तो पता नहीं कितनी करी उन्होंने। आप देख सकते हैं पिता का कहना ये है कि गलत ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने ये कहा कि दोबारा से उनका जो है ऑपरेशन सही कर दिया जाएगा और इन लोगों को इनका आरोप है कि इन्हें वहाँ पर बुलाकर इनके साथ मारपीट भी की गई है। भैया आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम रविकांत गौतम है। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा सहारनपुर मंडल का। मामला ये था कि हमारे ये नगर के उपाध्यक्ष दीन मोहम्मद अंसारी जी, इनके बच्चे का लगभग 1.5-2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, जिसमें डॉक्टर साहब को इन्होंने खुद भी कहा था। अभी आपके भी कौन से हॉस्पिटल का मामला है? ये फैजान हॉस्पिटल का मामला है। वहाँ जब ये अपने बच्चे को दिखाने गए तो वहाँ इन्होंने कहा था अभी इन्हें, क्योंकि इन्होंने 2-3 जगह भी दिखाया था बच्चा। उसके बाद सबने यही बताया था कि हर्निया की प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हर्निया नहीं है, ऐसा हाइड्रोसिल की भी प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा चलो जी जब आप कह रहे तो ठीक है। उन्होंने कहा जी फिर ऑपरेशन होगा इसका बच्चे का, तो इन्होंने ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन कराने के बाद क्या हुआ, वो बच्चा 5-7 दिन बाद फिर जो की स्थिति में था, वो दर्द जो का तू रहने लगा। अब जब दर्द जो का तू रहने लगा तो ये फिर दोबारा वहीं गए। उन्होंने कहा जी क्या सूजन आ रही है या किसी और वजह से दिक्कत हो रही है, कोई नहीं दवा दे देंगे। दवा दी उन्होंने, उसके बाद भी वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो लगभग परसों की बात है, परसों इन्होंने मुझे बताया, कहने लगे जी वहाँ हॉस्पिटल में आपको कोई जानकार होगा तो वहाँ चल ले और वहाँ बात कर लेंगे डॉक्टर साहब से। उन्होंने बुलाया तो हम लोग वहाँ, मैं और दीन मोहम्मद और एक साथी और, हम 3 लोग वहाँ गए उस दिन। और एक बच्चा हो जो पेशेंट है उसको लेके हम गए, तो वहाँ डॉक्टर साहब नहीं मिले। फिर मेरी फ़ोन से बात हुई। उन्होंने कहा कि आप कल आ जाओ या परसों आ जाओ और बैठ कर बात कर लेंगे। बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने दूसरी जगह से भी फ़ोन मेरे पर कराए, परंतु मैंने यही कहा कि नहीं बैठ कर बात कर लेंगे, हमें तो कुछ नहीं, हमें तो बच्चा ठीक चाहिए। अपना ऑपरेशन जो गलत कर रहा वो अब ऑपरेशन ठीक होना चाहिए, ये बात हुई। लेकिन स्थिति क्या है कि आज जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ ऑलरेडी 20 से 25 लोग वहाँ उपस्थित थे डॉक्टर साहब के साथ में, जबकि हमने फ़ोन करके हम उसी जगह खड़े रहे जहाँ हम वहाँ खड़े थे। और वहाँ जब डॉक्टर साहब आ गए तो उनके साथ 6-7 लोग एकदम ऊपर से आए और वे कैबिन में कहने लगे कैबिन में आ जाओ। हम लोग 3-4 लोग थे, हम कैबिन में चले गए। जब हम कैबिन में गए तो वहाँ उन्होंने बदतमीजी करी, मारपीट करने का काम किया, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी है। ज़्यादा सूचक शब्द कहे, चमार साड़ो चमारो, तुम्हारी औकात है यहाँ आने की, तुम्हारी हिम्मत है, मैं देखता हूँ तुम्हारे गुंड, तुम कैसे चमार यहाँ पर बड़े हो। तो बहुत चीज़ें वहाँ पर हमें झेलने का वो हुआ। मारपीट करी है, गाली गलौज बहुत ज़्यादा करी है, लाठी डंडे ले रहे थे और एक साथी और था जो लोहे की रोड भी ले रहा था वहाँ पर। तो क्या किसी के कोई गंभीर चोट तो नहीं आई? नहीं, गंभीर चोट नहीं है। काफ़ी वहाँ पर छुटा होकर हम लोग वहाँ से निकल लिए थे। उसके बावजूद जब हम थाने पर आए तो यहाँ एक नेता इमरान मसूद जो सांसद बना, उसके दबाव में यहाँ उल्टा हमारे ऊपर ही कार्रवाई करने को कह रहे हैं, जबकि उसी सांसद इमरान मसूद को यहाँ के दलित समाज ने जिताने का काम करा। आज वही दलित समाज के ऊपर लगातार शोषण और अत्याचार कर रहा है, जिसका भीम आर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और इस हॉस्पिटल को बंद कराने का काम करेगी। अच्छा, क्या आपने आयुष्मान कार्ड बना है बच्चे का? जी आयुष्मान कार्ड बना था, उसी पर कराया था मैंने। तो या तो उनके दिमाग में लालच था कि वे 2 ऑपरेशन करेंगे, 2 बार आयुष्मान कार्ड लगाएंगे तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो या उन्होंने गलत ही कहा। बल्कि उन्होंने खुद ही कहा कि अंदर जी हम दोबारा ऑपरेशन कर देंगे, आपको उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। लालच में उन्होंने दोबारा ऑपरेशन करना चाहा उसका बच्चे का। 7 साल का बच्चा है, कोई ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं है वो। बल्कि मुझे उन्होंने खुद बुलाया था, कहने लगे आप आ जाइए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं अजीत सिंह बाबरा, भीम आर्मी तहसील महासचिव। ये जो गुंडाई आज डॉक्टर फैजान हॉस्पिटल में हमारे साथियों के साथ उन्होंने की है, और पैसे के अभाव में आकर, लालच में आकर जो बच्चे के साथ जान मान का उनको खतरा है, बच्चे को जान से खेलने का काम वो कर रहे हैं। और ये काम हम यहाँ देवबंद के अंदर चलने नहीं देंगे। और जैसे यहाँ कोतवाल साहब ने उनकी तहरीर ले ली है, लेकिन अभी तक कोतवाल साहब ने कहा है कि आ रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी इस मामले को ढीला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करती है। और अगर बच्चे को कुछ भी हुआ
तो डॉक्टर फैजान का मामला एक नहीं, इससे पहले भी उनके अनोखी गलतियां यहाँ देवबंद में पकड़ी गई है। हमने उनके कई फैसले भी कराए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटा सा बच्चा 7 साल का बच्चा जिसका ऑपरेशन उन्होंने गलत तरीके से किया। आखिर इंसान को इतना गिरना नहीं चाहिए कि सिर्फ पैसे के अभाव में आकर आप एक बच्चे की जान से खेलने का काम करो। आप देख सकते हैं किस तरह से एक 7 साल के मासूम बच्चे का गलत ऑपरेशन किया जाता है और फिर अनुचित आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने के लिए हॉस्पिटल संचालकों को दोबारा फर्जी बिल बनाने के लिए दोबारा से उसके ऑपरेशन की बात की जाती है। और तमाम लोग इस समय हमारे साथ और भी भीम आर्मी के जो हैं जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि काफ़ी आक्रोश यहाँ पर नज़र आ रहा है भीम आर्मी के लोगों में। भैया आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं भीम आर्मी के। देखिए, देवबंद के अंदर फैजान हॉस्पिटल है जिसने लूट मचा रखी है, लोगों की एक मुर्दा घर बना रखा है। सच बात तो यह है, एक छोटे से बच्चे का दो बार ऑपरेशन करने को कह रहा है, गलत ऑपरेशन कर दिया और फिर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, हमारे पदाधिकारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। भीम आर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि भीम आर्मी के लोगों ने हॉस्पिटल को बंद कर दिया है, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि भीम आर्मी के लोग तोड़ फोड़ नहीं करते, भीम आर्मी के लोग अस्सी तसी कर देंगे। जिस दिन अपनी पावेंगे ना तो हॉस्पिटल चलने का नहीं और देवबंद में बंदी कर रहेंगे। जब बच्चे के पिता का आरोप है आयुष्मान कार्ड का अनुचित लाभ लेने के लिए भी इन लोगों ने इस तरह के वो किया है। उनका काम है सिर्फ पैसा कमाना, धंधा चलाना। पहले भी जाटो बस्ती के एक विकलांग व्यक्ति के साथ डॉक्टर ने उसने मारपीट की थी, जिसका हमने सोचा कि गलती हो जा, इंसान है, जिसका समझौता भी करवा दिया गया था। लेकिन दोबारा से ऐसे काम करना है बिल्कुल नालायक है और बेजान हॉस्पिटल चलने नहीं देने के देवबंद में। बात है साफ, बिल्कुल भी ऐसे फर्जी। हम अपने लोगों से, दलित समाज के जितने भी लोग हैं, बहुजन समाज के लोगों से एक ही निवेदन कर रहा कि उस मुर्दाघर हॉस्पिटल में जाना बंद कर दो। अपने बच्चों को, अपने महिलाओं को, अपने बेटों को, अपने अगर बचानी जान तो जो लोग जाते हैं कि हमारा जीवन बच जा। लेकिन मैं निवेदन कर रहा कि हॉस्पिटल मुर्दाघर है, उसमें अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं जान दो। और मैं अपने समाज से निवेदन करता हूँ कि उसमें बैन लगा दो, उस हॉस्पिटल में मत जाओ। देवबंद कोतवाली पहुंचे हैं, क्या मांग की है आपने यहाँ पर? मांग की है कि मुकदमा दर्ज हो, जिन्होंने मारपीट की, जिन गुंडों ने हमारे कार्यकर्ता के और पदाधिकारियों के साथ मारपीट की, उनका इलाज होना चाहिए। नहीं तो भीम आर्मी अपने आप इलाज करेगी। बात है साहब। तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता इस समय देवबंद कोतवाली में मौजूद हैं और संबंधित हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की बात करते नजर आ रहे हैं। मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी मुजक्किर अहमद के साथ देवबंद।